स्टेटमेंट समझे। हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला सिरा माइनस का है और यहां पर धनावेश है। और आपको पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, धनावेश से ऋणावेश। इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां पर गिर रहा है, ऊपर से गिर रहा है एक इलेक्ट्रॉन। विद्युत क्षेत्र का परिमाण दिया हुआ है, ई का मान दिया हुआ है हमें 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलॉम। हमसे ये पूछ रहा है कि ये भी इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है तो कितना समय लगेगा, समय पूछा गया है हमसे। अब आप देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। जब ऐसा कोई कंसेप्ट आए, कोई भी आवेश किसी क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, हमने किया हुआ है। अगर कोई आवेश, पहले कंसेप्ट समझ लें, अगर Q आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है या स्थित है, विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो वो क्या करेगा, उस पर एक बल लगेगा। और हमने बल का सूत्र किया हुआ है F = QE। बल किस दिशा में लगेगा, अगर आवेश धनावेशित है तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और आवेश ऋणावेशित है तो बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ये आपको हमने बताया है। अगर इस आवेश का कोई द्रव्यमान है तो ये आवेश त्वरित होगा क्योंकि इसमें बल लग रहा है। और हमने स्टडी किया हुआ है, जब किसी m द्रव्यमान के कण पर बल लगता है तो जो बल है उसके हिसाब पर एक त्वरण उत्पन्न होता है, F = ma। तो यहाँ से ये वस्तु पर जो ma है वो QE के बराबर हो जाएगा, और a बराबर क्या होगा, QE/m। हम इस सूत्र से विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेशित कण का जो त्वरण है निकाल सकते हैं। Q आवेश, E विद्युत क्षेत्र और m उस कण का द्रव्यमान। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्योंकि धनावेश से आकर्षित होगा। हमसे ये पूछ रहा है यहाँ से यहाँ आने में उसे कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। इन प्लेटों के बीच की कोई दूरी हमें दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी है बेटा, ये दूरी दे दी हमें 1.5 सेंटीमीटर। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक चलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला त्वरण कितना हो जाएगा, A = QE/m। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समय। और आपको गति की समीकरण आती हैं। समीकरण क्या है, S = ut + ½ at²। S था टोटल विस्थापन, U प्रारंभिक वेग, T लगा समय, A त्वरण। अब हमें समय निकालना है। S जिसको हमने यहाँ पे D बोला है, दूरी, विस्थापन। तो यहाँ पर हमारे पास जिसको S है, जिसको हमने यहाँ D बोला है, वो है 1.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है जो किसमें बदलेंगे, अपने मीटर में, क्योंकि SI पद्धति में मीटर होता है। आप मीटर में बदलेंगे, इसको मीटर में बदल देंगे आप लोग इसको। चलो अभी इस बाद में बात करते हैं। U कण का प्रारंभिक वेग कितना है, 0, क्योंकि हमने विद्युत क्षेत्र के जस्ट यहाँ से उसको छोड़ दिया, छोड़ा है तो प्रारंभिक वेग 0। अब गतिमान क्यों है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, इसलिए वो गति करेगा। तो U कितना हो गया, 0। S बराबर क्या बन गया बेटा, ½ at²। यहाँ से तिरछा गुना करोगे 2S = at², T² = 2S/a, T = 2S/a का वर्गमूल। समझ आ गया। हमारे पास S की वैल्यू है, हमारे पास S की वैल्यू कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, -2। ए त्वरण, त्वरण हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आप चाहें तो ए की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ए की वैल्यू सूत्र बना लें आप लोग। यहां से ए की वैल्यू कितनी है बेटा, QE/m, ऊपर मूव कर जाएगा।
2sm/q। अब सारे मान रख दें आप। किसका? इलेक्ट्रॉन का समय है। s का मान है 1.5 गुना 10 की घात -2। m किसका द्रव्यमान? जो कण गतिमान है। कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। q इलेक्ट्रॉन का आवेश। E विद्युत क्षेत्र कितना है? ये मान आ गया। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है। 2.9 गुना 10 की घात -9 सेकेंड। इतने अल्प समय में ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था वो यहाँ पर आ जाएगा। ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर बात करें प्रोटॉन की, तो क्या होगा? प्रोटॉन वाले केस में सारा सेम फॉर्मूला हमारे पास। सेकंड डायग्राम में प्रोटॉन दिखाया हुआ है। क्या किया इसमें? विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल दी। ये पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अब दिशा कौन सी हो जाएगी? प्लस से माइनस। इस डायग्राम में प्रोटॉन रख दिया। यहाँ पे पूछ रहा है कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। आपके पास सेम फॉर्मूला है, ये वाला पुट करें। तो प्रोटॉन वाले केस में Tp क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा? 2sm। किसका मास? प्रोटॉन का मास। Qp × E। हाँ, S हमारा सेम ही है, 1.5 गुना 10 की घात -2। प्रोटॉन का मास 1.67 10 की घात -23। आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान ही है और विद्युत क्षेत्र सेम ही है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.3 गुना 10 की घात -7 सेकेंड। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में काफ़ी कम समय लगाएगा। क्यों? ऐसा क्यों है? इसलिए है कि लगने वाला समय किस पे डिपेंड कर रहा है? पार्टिकल के द्रव्यमान पर। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका समय भी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है? ज़्यादा होता है। इसलिए प्रोटॉन के लिए लगने वाला जो समय है वो भी क्या मिलेगा? हमें ज़्यादा मिलेगा। क्लियर हुआ? और अगर अपने गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, गुरुत्वीय त्वरण की अगर अपने बात करेंगे तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो हमारे पास कैसे निकाल सकते हैं? त्वरण के तो हमें मालूम है कितना होता है गुरुत्वीय त्वरण? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी इस त्वरण से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन अगर हमसे ये बात की जाए कि भाई ये आवेश पर कितना त्वरण लगेगा, इस सूत्र में रख लो आप मान, कितना लगेगा? QE/m। आप जिस भी आवेश के लिए ये मान निकालना चाहें, इलेक्ट्रॉन चाहे प्रोटॉन, दोनों के लिए आप ये मान निकाल सकते हो। और आप ये मान आप क्या देखेंगे? ये मान गुरुत्वीय त्वरण की मान की तुलना में अत्यधिक होगा। 10 की घात 12 के आसपास की वैल्यू आती है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण त्वरण गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में बहुत विशाल है। विद्युत बल गुरुत्वीय बल की तुलना में अत्यधिक प्रबल बल है। ये हमें मालूम चलेगा।